जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम जसरोटा विधानसभा से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इस वक्त चुनावी मैदान में हैं और इसी को समझते हुए हमने जो स्पेशली जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए हमने अपना जो चुनावी जो घोषणा पत्र है वो आज जारी किया है, जिसमें मुख्यतः हमारा 15 पॉइंट एजेंडा है। और एजेंडा में थोड़ा आपको ब्रीफ कर देता हूँ। एजेंडे में हमारा है पहले कि आप और हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर हमारा जो पहला एजेंडा है कि हमारा राज्य का दर्जा बहाल हो। महाराजा हरि सिंह जी की जो स्टेट है जिसके 2 टुकड़े कर दिए गए और भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए, और इस पार्टी ने महाराजा हरि सिंह जी के फ़ोटो के आगे फूल ज़रूर चढ़ाते हैं, लेकिन इन्हीं लोगों ने स्टेट को डिग्रेड करके यूटी बनाया और इसी स्टेट के 2 टुकड़े किए। और ये लोग वो लोग हैं जो दूसरे जो कहते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लेके कि उन्होंने परमिट सिस्टम को तोड़ा। ठीक है, अच्छी बात है, परमिट सिस्टम कहीं भी नहीं लागू होना चाहिए, लेकिन इन्हीं लोगों ने 2018-19 के बीच जो नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेटें हैं उनमें इन्होंने परमिट सिस्टम लागू किया। ये दोहरा चरित्र है इनका। और पहला हमारा एजेंडा है कि जम्मू कश्मीर का जो राज्य का दर्जा है वो बहाल होना चाहिए। दूसरा है बेरोज़गारी को लेके। हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में बेरोज़गारी बढ़ी हुई है और हमने साफ कहा है कि सरकारी जो नौकरियां हैं, वैकेंसी हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म लगा के उनको जल्दी से जल्दी फिल किया जाए। और हमारी जो हिस्सेदारी है इंडस्ट्रीज़ के अंदर, हमारे जो नौजवानों के रोज़गार है इंडस्ट्री के अंदर, आज हमने देखा बाहर के लोगों को इन्होंने बसाने का कार्य किया है। 80% से 90% लोग हमारे होने चाहिए थे, क्योंकि हमने अपनी ज़मीन दी है, जंगल हमने दिए हैं, ज़मीनें हमने बर्बाद की हैं, हमने अपनी आबो हवा ख़राब की है, हम लोगों ने इनको सब कुछ दिया है, सब्सिडी हमारे स्टेट की खा रहे हैं। लेकिन जब नौकरियों की बारी है तो बाहर के लोगों को यहाँ प्रेफरेंस दी गई। हमारे लोग लेबर क्लास में लगे हैं, 10,000 रुपया उनको दिया जाता है और 12 घंटे उनसे काम लिया जाता है। ये हम मानते हैं कि इनजस्टिस है और हम हिस्सेदारी की बात करते हैं। और इसी घोषणा पत्र में हमने फैसला किया है कि जब हम आप सबके आशीर्वाद से असेंबली में जाएंगे तो 80% जो है हमारे नौजवान 80 से 90% किस तरीके से हमने इंडस्ट्री में एडजस्ट कराना है, ये हमारी जिम्मेवारी है। तीसरी बात है कि जो वृद्ध पेंशन है या बाकी जो पेंशन है वो 1000 रुपया रखी गई है। 1000 से बढ़कर हमने 4500 रुपया जो पेंशन है उसका वादा किया है कि हम लड़ेंगे और असेंबली में इन बातों के लिए आवाज़ उठाएंगे। हमने देखा 1000 रुपये में बुज़ुर्गों की दवाइयाँ भी नहीं आती हैं। इसी को समझते हुए हमने 4500 रुपये जो पेंशन है उसका वादा किया है। हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर जो 4th पॉइंट है हमारा, जम्मू कश्मीर स्टेट के अंदर जो बिजली है, बिजली की प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है और बाकी स्टेटों को बेची जाती है। हमारे अपने लोग अंधेरे में हैं, या वही साहब है कि चिराग तले अंधेरा। हमारे अपने लोग अंधेरे में और बाहर की स्टेटों को बेची जा रही है। थोड़े दिन पहले अगर गुजराती या बाहर से लोग जो व्यापारी यहाँ हैं, इंडस्ट्री सेटअप किए, 24 घंटे उनको बिजली की सप्लाई दी जा रही है, लेकिन हमारे अपने लोग बिजली उनको नहीं मिल पाती है, कट पे कट, लो वोल्टेज। लेकिन जब बिलों की बारी आई, जिसका 300 आता था उसका 1500 आने लगा, जिसका 800 आता था उसका 3000 आने लगा। ये हम मानते हैं इनजस्टिस है और हमने वादा किया कि लड़ेंगे इसके लिए और 24 घंटे हमारे लोगों को बिजली की सप्लाई मुहैया हो और सस्ती बिजली सब्सिडी दरों पर मिले, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। कंडी क्षेत्र हमने देखा सिंचाई के मामले में इन्होंने बड़े कहा कि शापर कंडी प्रोजेक्ट लगाएंगे, ये लगाएंगे, वो लगाएंगे, कुछ भी नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने। ये सिर्फ जुमले हैं। इसलिए हमने फैसला किया है कि कंडी क्षेत्र में सिंचाई के लिए हम चेक डैम बना के लिफ्ट इरिगेशन द्वारा कंडी को जो सिंचाई करेंगे, जो इरिगेशन है उसको इस तरीके से दुरुस्त किया जाएगा। नौजवानों के खेलने के लिए यहाँ कोई मैदान नहीं है, नौजवान नशे की ओर जा रहा है। हमने फैसला किया कि हर पंचायत के अंदर एक अच्छा स्टेडियम होना चाहिए। हमने बाकी जो ऑलरेडी हैं, जो थोड़े बहुत एक दुक्का है, वहाँ हमने देखा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर की खस्ता हालत है। हमने फैसला किया है कि हर पंचायत के अंदर खेलों के लिए एक स्टेडियम दिया जाएगा और हर स्टेडियम के अंदर कोच मुहैया कराए जाएंगे ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके और स्पोर्ट्स में, एथलीट में वो आगे लोग जा सकें। 7वां जो हमारा पॉइंट है, हमने देखा कि पिछले 5, 6, 7 सालों में किस तरीके से चिट्टे का व्यापार बढ़ा है। हमारे नौजवान उसकी लत में है और परेशान है। तो इसी संदर्भ को हमने समझते हुए हमने पुलिस और जो हमारी पब्लिक है वो किस तरह से अपना कोऑर्डिनेट करके इस पे हम रोकथाम लगाएं, हमारा ये प्रण है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में चिट्टे का व्यापार यहाँ फला फूला है
और इन्हीं लोगों ने, अगर सरकार पुलिस का काम था रोकना, पुलिस ने नहीं रोका। सरकार पुलिस को कंट्रोल कह सकती थी, लेकिन किसी ने तवज्जो नहीं दी। आए दिन हमारी जो यंग पीढ़ी है वो चिट्टे का शिकार हो रही है और कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इस तरीके से चिट्टे मुक्त और नशा मुक्त किस तरीके से अपने हमने इलाके को करना है, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं और ये हमारा 7वां पॉइंट है। स्मार्ट स्कूल, दिल्ली की तर्ज पे स्मार्ट स्कूल बनाए जाएं। गवर्नमेंट स्कूल पिछले दिनों सरकार ने बंद कर दिए। हम चाहते हैं कि सरकार और हमारी कोशिश रहेगी कि हम स्मार्ट स्कूल दें अपने लोगों को, अपने नौजवानों को, बच्चों को स्मार्ट स्कूल दें ताकि बच्चे वहाँ पढ़ें और बड़ी बड़ी जो फीसें देनी पड़ती हैं प्राइवेट स्कूल में, उन फीसों के लिए मदर फादर को, माँ बाप को परेशान ना होना पड़े। इसी का हमारा एजेंडा है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर और डिस्पेंसरियों की आज की डेट में बुरी हालत है। हमने देखा है कि जो डॉक्टरों की अवेलेबिलिटी है वो ना प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, डिस्पेंसरी में तो बिल्कुल नहीं, ना दवाइयाँ मिलती हैं ना डॉक्टर मिलते हैं। हम बिल्कुल इसके लिए फर्म हैं कि हमारे लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए और हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जितनी भी वेकेंट पोस्ट है उनको फुलफिल किया जाए, डॉक्टरों की जो अवेलेबिलिटी है उसको सुनिश्चित किया जाए। हमने देखा कि हमारा जो कंडी क्षेत्र है वहाँ रोड कनेक्टिविटी बहुत बड़ा इशू है, मोबाइल की कनेक्टिविटी बहुत बड़ा इशू है। पिछले दिनों कोविड आया, बच्चे पढ़ नहीं सके क्योंकि वहाँ मोबाइल कनेक्शन थे ही नहीं और ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। हमने फैसला किया कि हम जहाँ आज आधी से ज़्यादा जो इलाका है कंडी क्षेत्र का, वो वहाँ सड़कें प्रॉपर नहीं हैं और जो ऊपर वाले फार फ्लंग एरियाज़ हैं वहाँ नेटवर्क की बहुत कमी है और हम प्रतिबद्ध हैं। हम इसके लिए बिल्कुल प्रण लिया है कि हम अपने लोगों को रोड कनेक्टिविटी हर मौसम में किस तरीके से रोड कनेक्टिविटी दी जाए, उसके लिए हम कोशिश ज़रूर कदम उठाएंगे और फ़ोन कनेक्टिविटी हर गांव में पहुंचे और डिजिटल भारत के जो झूठे ये सपने दिखाते हैं उनको सही मायनों में किस तरीके से हम खरा उतारेंगे, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। डेली वेजर, कॉन्ट्रेक्चुअल, टेम्परेरी, नीड बेस्ड एम्प्लॉय, ये सिस्टम सरकारें बंद करें। ये जो तौर तरीके हैं ये बंद करें और किस तरीके से जो ऑलरेडी हैं उनको परमानेंट किया जाए, इसके लिए हमने कदम उठाने हैं। और आने वाले दिनों में सरकार ऐसी कोई भी जो टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट है, जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट है, उसको बंद करे, इसके लिए हम कदम उठाएंगे। जल जीवन मिशन की जो हम इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हैं वो नहीं, ग्राउंड पे नहीं दिख रही है। हर घर जल, हर घर नल का जो वादा है वो हमें नहीं दिख रहा है पूरा होता हुआ है। लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। हमारे पास, हम जा रहे हैं तो हमारे पास वीडियो तक पड़ी है कि लोग किस तरीके से गंदा पानी पी रहे हैं, कभी कहीं से, कभी छोटे छोटे रिसोर्सेज से वो पानी लेते हैं अपने लिए। और हमने देखा है कि हमारे लोगों को बड़ी परेशानी होती है क्योंकि फार फ्लंग एरिया है, लोगों को परेशानी है, यातायात के कोई साधन नहीं है। किस तरीके से सरकारी साधन मुहैया कराए जाएं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, उसके लिए हम सुनिश्चित हैं। हर पंचायत के अंदर हमने फैसला किया कि स्किल सेंटर, डेवलपमेंट सेंटर खोलेंगे और इसी तरीके से हमारे नौजवान स्किल हों और बाकी जो अदायरे हैं वहाँ अपने आप को कुशल बना के अपने रोज़गार के और नए साधन पैदा करें। फाइनली जो हमने कहा है, सरकार अगर हम बेरोज़गारों की, सरकार अगर नौजवान जो पढ़े लिखे हैं अगर उनकी रोज़गार का अगर जिम्मेवारी नहीं ले सकती है तो इस सरकार को हमें यूनिवर्सल बेसिक इनकम का जो कंसेप्ट है जो पूरे विश्व के अंदर है कि बेरोज़गारी भत्ता हमारे नौजवानों को दिया जाए। ये था हमारा जो 15 पॉइंट का मैनिफेस्टो है और ये हम इम्प्लीमेंट कराने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। लोगों का आशीर्वाद, सहयोग और प्यार की ज़रूरत है। और इस चुनाव में हमारा जो चुनावी निशान है वो है ऑटो रिक्शा, 7वें नंबर पर है। और हमारी सबसे अपील रहेगी कि हम अच्छे तौर पर इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकें, इसलिए ज़रूर समर्थन करिएगा। हमने देखी जुमलेबाजों की सरकार है, हर कोई कह रहा है कि सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा ये कोई मुद्दा ही नहीं है, लेकिन हम समझते हैं यही मुद्दा है, यही बेसिक मुद्दा है। 75 वर्ष से ज़्यादा हो गए, हमारे हिंदुस्तान की जनता आज तक इन मुद्दों से नहीं उभर पाई है। हम कौन से विकसित भारत की कल्पना करेंगे? ये झूठे जुमले हैं, ये सरकारों के जुमले हैं। इन्हीं चीज़ों को, बेसिक ज़रूरतों को समझते हुए हमने चुनावी मैदान में उतरने का फैसला लिया और जनता का आशीर्वाद हमें मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है और उम्मीद है हमें भारी मतों से जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के सब लोग हमें जिता के असेंबली में भेजेंगे। आपसे यही उम्मीद है, आशा।